नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम देश और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खबरों को डिकोड करने वाले हैं। नेशनल सिक्योरिटी के कड़े फैसलों से लेकर ग्लोबल ट्रेड की उलझनों तक और हाँ, क्रिकेट के मैदान की उस जबरदस्त हलचल तक सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करेंगे। हमारा मकसद बस एक है, कम से कम समय में आपको एकदम सटीक, प्रामाणिक और पूरी जानकारी देना, ताकि आप इन खबरों के पीछे की असली कहानी समझ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। एक नजर डालते हैं आज के एजेंडा पर। सबसे पहले डिफेंस और वेदर अपडेट्स, उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड अथॉरिटी के सामने भारत की गवाही, फिर हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स और आज के कुछ खास स्टॉक पिक्स की। इसके बाद चलेंगे स्टेट एजुकेशन बोर्ड के नतीजों की तरफ और अंत में जबरदस्त क्रिकेट एक्शन और स्पिन बॉलर्स का जलवा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 1 डिफेंस और वेदर अपडेट्स। देखिए, यहाँ जो सबसे क्रूशियल पॉइंट है वो ये है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने टेररिज्म यानी आतंकवाद को लेकर अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। उनका सीधा कहना है कि भारत आतंकवाद का पूरी ताकत से जवाब देगा और इसमें जो सामरिक नजरिए से सबसे अहम बात है वो ये कि किसी भी स्ट्राइक या एक्शन की टाइमिंग क्या होगी, ये सिर्फ और सिर्फ भारत खुद तय करेगा। ये महज कोई बयान नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक पेशेंस यानी सामरिक धैर्य का एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप खुद सोचिए, मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में अपनी शर्तों पर और अपने चुने हुए वक्त पर रिएक्ट करना हमारी नेशनल सिक्योरिटी की कितनी मजबूत पकड़ को दिखाता है ना? अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि जाहिर है इसका सीधा कनेक्शन हमारी खेती और इकोनॉमी से है। आईएमडी यानी मौसम विभाग ने साउथ वेस्ट मानसून की एक नई टाइमलाइन जारी की है। अभी फिलहाल इसकी ट्रेजेक्टरी और स्पीड को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। उम्मीद है कि मिड मई तक ये आइलैंड टेरिटरीज के करीब पहुंच जाएगा और 20 मई तक इसके अंडमान पहुंचने का अनुमान है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 20 मई की तारीख इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अंडमान में मॉनसून के सही समय पर आने से ये अंदाजा लग जाता है कि मेनलैंड इंडिया में बुआई का सीजन कैसा रहने वाला है। अगर मॉनसून टाइम पर आता है तो फसल अच्छी होगी, जिससे फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा और हमारी रूरल इकोनॉमी को एक तगड़ा बूस्ट मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, 2 इंटरनेशनल ट्रेड अथॉरिटी टेस्टिमनी। अब देखते हैं कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है, आखिर भारत यूएस ट्रेड अथॉरिटी के सामने गवाही देने क्यों जा रहा है? देखिए, जब दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज ट्रेड पॉलिसीज को लेकर आमने सामने होती हैं, तो इसका असर पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। ये कोई छोटी मोटी कूटनीतिक फॉर्मेलिटी नहीं है। ये अपने घरेलू उद्योगों को बचाने और इंटरनेशनल लेवल पर फेयर ट्रेड पॉलिसी सुनिश्चित करने का एक बहुत बड़ा कदम है। इस पूरे मसले की जड़ में जो चीज़ है उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी, मतलब बाजार में जितनी डिमांड है उससे कहीं ज़्यादा माल का प्रोडक्शन कर लेना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई देश अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा स्टील या इलेक्ट्रॉनिक्स बना रहा है। अब वो देश क्या करेगा? वो इस एक्स्ट्रा माल को बहुत ही सस्ते दामों पर इंटरनेशनल मार्केट में डंप कर देगा। इससे क्या होगा, जो दूसरे देशों के लोकल बिजनेसेस हैं वो इस अनफेयर कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे और उन्हें भारी नुकसान होगा। बस इसी मैन्युफैक्चरिंग ओवर कैपेसिटी की चिंताओं को लेकर भारत यूएस ट्रेड अथॉरिटी के सामने अपना पक्ष और अपना विजन क्लियर करने जा रहा है, ताकि एक बैलेंस ग्लोबल सप्लाई चेन बनी रहे। अब रुख करते हैं तीसरे सेक्शन का, 3 फाइनेंशियल मार्केट्स और स्टॉक पिक्स। और ये चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि मार्केट एक्सपर्ट्स का फोकस आज किन खास कंपनियों पर है। एक्सपर्ट्स ने आज 2 मुख्य स्टॉक्स पर अपनी मुहर लगाई है, एनएलसी इंडिया और सम्मान कैपिटल। एनएलसी इंडिया, जो कि मेनली एनर्जी और माइनिंग सेक्टर में है, अपनी नई ग्रोथ स्ट्रैटेजीज और एनर्जी सेक्टर में हो रहे बड़े बदलावों की वजह से सबके रडार पर है। और दूसरी तरफ है सम्मान कैपिटल, जो फाइनेंशियल सेक्टर में अपनी गतिविधियों को लेकर काफी चर्चा बटोर रहा है। मार्केट्स में तो रोज ही काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जब एनालिस्ट इन चुनिंदा स्टॉक्स को पिक करते हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने इनकी बैलेंस शीट की मजबूती और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का बहुत डीप एनालिसिस किया होता है। इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में मार्केट का एक बड़ा हिंट दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 4 की, 4 स्टेट एजुकेशन बोर्ड रिजल्ट्स। अब ग्लोबल न्यूज से थोड़ा हटकर बात करते हैं एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव खबर की। वेस्ट बंगाल माध्यमिक 2026 के रिजल्ट्स ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिए गए हैं। ये उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक दिन है जिन्होंने स्टेट लेवल के इन एग्जाम्स के लिए सालों तक कड़ी मेहनत की है। माध्यमिक एग्जाम्स सिर्फ एक मार्कशीट नहीं होते, बल्कि इन बच्चों के करियर और उनकी फ्यूचर डायरेक्शन तय करने का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होते हैं। और इन नतीजों में जिसने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है, जो ओवरऑल टॉपर बने हैं,
वो हैं अभिरूप भद्रा, जिन्होंने पूरे राज्य में रैंक 1 हासिल की है। इतने बड़े और टफ कंपटीशन वाले स्टेट बोर्ड में पहला स्थान लाना, सच में इसके लिए कमाल का डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ये सिर्फ अभिरूप की पर्सनल जीत नहीं है, बल्कि एजुकेशन के फील्ड में एक्सेलेंस का एक ऐसा शानदार एग्जाम्पल है जो आने वाले बैचेस को बहुत इंस्पायर करेगा। और अब आखिर में हमारा सबसे एक्साइटिंग सेक्शन 5-5 क्रिकेट एक्शन और स्पिन बॉलर्स। अब इस मैच के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है टी20 क्रिकेट का ये थ्रिल और उसका अनप्रिडिक्टेबल नेचर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच क्या कमाल का कड़ा संघर्ष देखने को मिला। आरसीबी ने हार नहीं मानी, दबाव में भी एक जबरदस्त फाइट बैक दिखाया। मोमेंटम बार बार दोनों टीमों के बीच शिफ्ट हो रहा था, लेकिन एंड में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने नर्व्स पर कंट्रोल रखा और इस बेहद करीबी मुकाबले में एक नैरो विक्ट्री हासिल की। इस मैच ने एक बात तो पूरी तरह क्लियर कर दी है कि इस टूर्नामेंट में कोई भी टारगेट सेफ नहीं है और गेम आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक पलट सकता है। और अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच की, तो भाई यहां भारत के टॉप स्पिनर्स के बीच एक अलग ही लेवल का मैजिक देखने को मिला। इस हाई वोल्टेज मैच में अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे दिग्गजों ने पिच पर कमाल कर दिया। एक तरफ अक्षर पटेल की वो टाइट लाइन लेंथ जो बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका नहीं देती, तो दूसरी तरफ कुलदीप की रिस्ट स्पिन और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन। बैट्समैन लिटरली पूरी तरह से कंफ्यूज थे। सच बताऊं तो जब पिच से जरा सी भी मदद मिलती है ना, तो ये वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स पूरे मैच का रुख अकेले पलटने की ताकत रखते हैं। तो अब इन स्पिनर्स के इस डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके दिमाग में आता है। इन जबरदस्त स्पिन डायनामिक्स का इस आईपीएल सीजन के बाकी बचे मैचों के लिए क्या मतलब है? जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, पिचें और स्लो होती जाएंगी, तो क्या सारी टीमें अब पूरी तरह से स्पिन फोकस स्ट्रैटेजीज पर उतर आएंगी? ये एक ऐसा पहलू है जो आगे के मैचों का रोमांच लिटरली कई गुना बढ़ा देता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।